Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, तो जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी ज़रूर विजिट करिए। बहुत सारे सब्जेक्ट के हमने डिटेल में लॉ स्टडी भी प्रोवाइड करवा रखा है और साथ ही साथ MCQs मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा रखी है। Are you preparing for PCSJ? Then join the Unacademy subscription plan with a code LNK10 to get 10% off discount. If you are joining the Unacademy subscription plan, then you can compete with thousands of students and stand out from the crowd. And also you will get a free class every day with top educators with core subject and other subject. और daily basis पर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल होगी। इसी के साथ आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड सीरीज और स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDF नोट्स। इसी के साथ एक टॉप एजुकेटर्स टीम होगी जो आपको गाइड करेगी। तो गो एंड ज्वाइन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान। 1 मंथ का करंट प्राइस है 6875, 3 मंथ का अगर आप देखें तो 17,188, 6 मंथ का 27,500, 12 मंथ का 37,813 रुपए हो जाएंगे, 18 मंथ का अगर आप देखें 46,406 हो जाएंगे और 24 मंथ का देखें अगर आप 2 साल का तो 55,000 हो जाएगा। तो अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है तो प्लीज जल्दी से जाके ले लीजिए। और अगर आपको 10% का बेनिफिट चाहिए तो आप कोड यूज करिए LNK10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड यू कैन ज्वाइन ऑन YouTube एंड टेलीग्राम। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड। ये हमारे MCQs की नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक हम टोटल 149 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये सारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करिए या हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 150 से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। ख की मृत्यु से पूर्व क ने ऐसा विष उपार्जित किया था। ये जो तथ्य है ये कौन सा तथ्य है, सुसंगत है या नहीं है, ये पूछा गया है। तो आप इसका आंसर गेस करिए, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया। यह तथ्य कि उसने कोई परिवाद किए बिना कहा है कि मुझे लूटा गया। उपयुक्त कथन इनमें से क्या है वो आपको बताना है। आप आराम से आंसर को सोचिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर सोचिए। इतने मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ब एवं स दोनों आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। धारा 32 खंड 1 के अधीन मृत्युकालीन कथन या धारा 157 के अधीन समपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि कम टाइम में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सके। प्रश्न यह है कि क्या अ के साथ बलात्संग किया गया था। यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा है कि मेरे साथ बलात्संग किया गया। आचरण के रूप में कौन सा है, ये सुसंगत है या नहीं है या क्या है, ये आपको इसमें बताना है। तो जल्दी से आप आंसर गैस करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 153। प्रश्न यह है कि क्या अ के साथ बलात्संग किया गया एवं उसकी हत्या की गई। यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया। ये सेम क्वेश्चन ही है एक तरीके से, बस इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 उपधारा 1 या धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 154। अ द्वारा ब की हत्या के एक विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है।
कौन सा तथ्य इसमें से सुसंगत नहीं है? चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका राइट आंसर आप गेस करिए। कौन सा तथ्य जो है वो अ और ब की हत्या से रिलेटेड नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, ब की हत्या के तुरंत बाद अ फरार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 155, न्याय दृष्टांत क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1185 एला 385 संबंधित है। CJ 2019 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, शिनाख्त परेड सुसंगत है, किससे सुसंगत है ये पूछा है। MP APP 1993 और 1997 से ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क मामले में अनुसंधान के दौरान आयोजित पहचान परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य है? MP CJ 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, अभी अभी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, क दंगा करने के लिए विचारित किया गया है और यह सिद्ध किया गया है कि वह भीड़ के आगे साथ चल रहा था। साक्ष्य विधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भीड़ की आवाज़ें, चिल्लाहट सुसंगत तथ्य है? ये जो चिल्लाहट है और भीड़ की आवाज़ें है, ये कौन सी धारा में इसको सुसंगत बताया गया है? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 159, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत क्या है इसमें से? राइट आंसर, संदिग्ध व्यक्तियों की शिनाख्ती कार्रवाई सुसंगत होती है, या क्या क्या ऑप्शन से धारा 9 के अंदर क्या क्या आता है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, अ एवं ब दोनों सुसंगत है। संदिग्ध व्यक्तियों की शिनाख्ती कार्रवाई सुसंगत होती है, जंग वस्तुओं की शिनाख्ती कार्रवाई सुसंगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत होगा? कौन सा तथ्य सुसंगत होगा वो आपसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। परिचयात्मक तथ्य, स्पष्टीकरणात्मक तथ्य, संपोषक या खंडनात्मक तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 161, शिनाख्त परेड साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है। MP CJ 2019 फेज 2 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, पुष्टिकारक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत नहीं होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार आपको हर वीडियो में बोलती हूँ नहीं, और अगर एक ये वर्ड नहीं होगा तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उन वस्तु स्थितियों का निर्माण करने वाले तथ्य जिनके अंतर्गत विवादक या सुसंगत तथ्य घटित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 163, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? MP APP 2003। अगर आप देखें तो अभी तक शिनाख्त परेड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मोस्टली हमारी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो हमारा टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, कोई भी नागरिक इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो परेड ली जा सकती है, किसके द्वारा ली जाएगी ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, किसी भी व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहचान कार्यवाही है, कौन सी कार्रवाई है? पहचान की कौन सी कार्रवाई बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, संपोषक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 166, क पर निकृष्ट आचरण या लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सच है। पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था सुसंगत तथ्य हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सोचिए। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए आराम से, उसके बाद आप चारों ऑप्शंस पढ़िए और अपने माइंड में मेकअप करिए। तो इसका राइट आंसर आप सोचिए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, विवाहक तथ्यों की पुनः स्थापना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 168। अ पर चोरी का अभियोग है, उसे चोरी संपत्ति ब को देते हुए देखा गया। ब को वह संपत्ति अ की पत्नी को देते हुए देखा गया। ब संपत्ति देते हुए कहता है अ ने कहा कि तुम इसे छिपा देना। ब का कथन क्या है? ब का जो कथन है इसमें संपत्ति देते हुए कहा था कि अ ने कहा था कि तुम इसे छिपा देना। तो ये कौन सा कथन है, ये चीज़ पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स, सुसंगत है उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो उसी स्वयं व्यवहार का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 169। क बलवे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे चलना साबित हो चुका है। इस व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली हानि के कारण भीड़ की आवाज़ सुसंगत है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप सोचिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स, विवाहक तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 170। क बलवा के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित है। भीड़ की आवाज़, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, APP 2016 का क्वेश्चन है, ये अभी हमने ऊपर देखा था। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, स्वयं व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 171। कौन सी धारा किसी षड्यंत्र के अभियुक्त द्वारा षड्यंत्र के संबंध कहीं या कहीं की गई या लिखी गई किसी बात को सह षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध सामान्य आशय में सुसंगत बनाता है? MPCJ 2019 फेज 2। देखिए जो क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे लास्ट ईयर से, अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं घुमा के पूछे जाते। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसको इतना क्लियर कर लें कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए बट आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सुसंगत है? सुसंगत कौन सा है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, वे तथ्य जिनके षड्यंत्र करने का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सुसंगत है? सुसंगत कौन सा है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, वे तथ्य जिसे दुसंधि करने का आभास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, ऑप्शंस बड़े हैं, आराम से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है? सही नहीं है मतलब कौन सा इसमें से गलत है वो आपको टिक करना है। चारों ऑप्शंस को आराम से आप पढ़िए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है, किंतु वह केवल ख को जानता है जिसने षड्यंत्र के उद्देश्य के लिए पाकिस्तान में शस्त्र, आयुध एवं गोला बारूद उत्पाद किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य क की उसमें सह अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत नहीं है? कौन सा इसमें से जो चारों में से ऑप्शन है जो ये बताता है कि वो सह अपराधिता में सुसंगत नहीं है? तो आप आराम से देखिए, क्वेश्चन आराम से समझ आ रहा है। अब आप ऑप्शंस पढ़िए और अपने मन में सोचिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त प्रयास के बाद क ने गोला बारूद पुनः सप्लाई करने के लिए ख को पत्र लिखा था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? ये हमारे अब केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो हम देखते हैं इनको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, धारा 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। निम्न में से किस वाद को लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र के बाद वाद के रूप में जानते हैं? इम्पॉर्टेंट केस है और नाम भी आप जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, मिर्ज़ा अकबर बनाम किंग एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178।
अन्यंत्र होने का बचाव शासित होता है, किससे शासित होता है, कौन सी धारा में आता है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10 साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, विवाहक तथ्य या सुसंगत तथ्यों को जो तथ्य असंगत या अभिसंभाव्य या अंधिस्वभाव बनाते हैं अन्यथा सुसंगत नहीं होने पर, MPAPP 2010 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, धारा 11 साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 180, अन्यंत्र होने का बचाव शासित होता है, MPCJ 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 181, अ पर यह आरोपित है कि उसके द्वारा कोलकाता में किसी दिनांक को हत्या की गई। उसके द्वारा यह अभिवाक किया गया कि उस दिनांक को वह मुंबई में था। अ द्वारा दिया गया यह कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है, MPCJ 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर स, धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अ के ऊपर आरोप है कि उसने बी की हत्या पिस्तौल से की। अ ने पिस्तौल 15 सितंबर को देहरादून से खरीदा था। अ का कथन है कि 15 सितंबर को वो लखनऊ में था, देहरादून में नहीं। अ का कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से सुसंगत है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसी से मिलता जुलता है पूरा। तो इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर ब, धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 183, अन्यंत्र उपस्थित होने का अभिवाक। तो इसमें से कौन सा है, आपको राइट आंसर गैस करना है, जल्दी से गैस करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिबी धारित किया गया है, प्ली ऑफ एलिबी। तो ये है हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 185, क पर किसी अमुक दिन कलकत्ता में हत्या का आरोप है। क का कथन है कि वह उस दिन लाहौर में था। क का उक्त कथन साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सुसंगत है। ये फिर से हम सभी को इसका राइट आंसर मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं, जो कि रिलेटेड नहीं है बट कब रिलेटेड होंगे वो चीज़ आपसे पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त अ एवं ब दोनों स्थिति में, यदि वे विभागक तथ्य या सुसंगत तथ्य के असंगत है, यदि वे सत्य सव्यमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यंत अधिस्वभाव या अंधी स्वभाव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, क्या किसी विभागक तथ्य के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ये पूछा गया है। क्या साक्ष्य दिया जा सकेगा उस चीज़ का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, हाँ। तो ये हमने टोटल 187 क्वेश्चंस अभी तक कवर किए हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है, जो भी स्टूडेंट्स घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। एक वीडियो आप शेयर करेंगे तो उनको बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बाय।